बच्चों, आज की कहानी का अनवान है बंद कमरे का राजाली। एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक पुराना खस्ता हाल मकान था जिसे सब भूत बंगला कहते थे। मशहूर था कि वहां से रात को अजीब आवाजें आती हैं। कई बहादुर लोगों ने जाकर हकीकत मालूम करने की कोशिश की, लेकिन सब खौफजदा होकर वापस आ जाते। अली एक ज़हीन और निडर लड़का था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएगा। रात के अंधेरे में हाथ में टार्च लिए वो अकेला भूत बंगले की तरफ रवाना हुआ। मकान में दाखिल होते ही एक ठंडी लहर ने उसे छू लिया। हर तरफ होल और मकड़ियों के जाले थे। अली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था, मगर अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। आस ने हिम्मत करके दरवाजा ढकीला तो देखा कि कमरा अंदर से खाली था, मगर कमरे के फर्श पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अचानक एक खुफिया दरवाजा खुला और दो साए बाहर निकले। अली ने जल्दी से खुद को एक अलमारी के पीछे छिपा लिया। वे साए असल में गांव के दो चोर थे जो पुराने मकान को छुपाकर अपने कीमती माल की पनाहगाह बनाए हुए थे। वे रातों को आकर चोरी का सामान यहाँ जमा करते और लोगों में भय फैला देते ताकि कोई इधर न आए। अली ने तुरंत अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बना दी। अगली सुबह जब उसने सबूत गांव के बुजुर्गों को दिखाए तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया और यूं अली ने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया। आखिरकार भूत बंगले का राज खुल गया था, और वो था इंसानों का लालच न कि किसी भूत का साया। गांव वाले अली के चारों ओर इकट्ठा हो गए। राहत और आभार के भाव उनके चेहरे पर थे, क्योंकि वे उसे रात की घटनाएं सुनाते हुए सुन रहे थे। पीछे पुराना मकान भयानक दिख रहा था। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार करते हुए एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत किया। हथकड़ियां धूप में चमक रही थी, जबकि गांव वाले अली के प्रति स्तब्धता और प्रशंसा के मिश्रित भावों के साथ देख रहे थे।